कालू कव्वे और गौरी कव्वी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी गौरी कव्वी अपने पति से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। गौरी, गौरी कहाँ हो? गौरी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी आओ। गौरी कव्वी को कालू कव्वे से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज कालू कव्वे को चाय देते समय चाय कालू कव्वे के ऊपर गिरा देती है। अरे जला दिया, कैसी पत्नी है मेरी, हर समय सोई ही रहती है, कोई काम भी ढंग से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई पति जी, मैं आपसे डर गई थी। तो फिर गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। कालू कव्वा पास पड़ी छड़ी उठाकर गौरी कव्वी को मारना शुरू कर देता है। गौरी कव्वी रोती है, मगर कालू कव्वा उसे जोर से मारता रहता है। गौरी, तेरे गाल आज फिर लाल हैं। लगता है आज फिर तुझे कालू कव्वे ने मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गौरी, तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ भी पिछले महीने मर गई और भाई तो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रखेगा। सुन ले कालू बेटा, बहू माँ बनने वाली है। कल मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में धक्का दे देना। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। सासू माँ, मगर अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी हैं। चुप करके मेरे साथ चल, ज्यादा कहें तो अभी कालू को आवाज दे दूंगी। गौरी कव्वी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कव्वी, ये सब कानून के खिलाफ है और बेटे या बेटी का बताना जुर्म है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए अपने बैग में ये मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वो गौरी कव्वी का चेकअप करती है। बुलबुल, जल्दी बता, जल्दी जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कव्वी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कव्वी है, फिर मैं तुझे कैसे पोता दे सकती हूँ? ये मनहूस काली कव्वी कभी मुझे खुशी की खबर नहीं सुना सकती। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो और क्या मेरा दोष है जो मैं तुझ जैसी मनहूस काली कव्वी को ब्याह कर लाई अपने घर अपने सुंदर से बेटे से। चल, अब ज्यादा बातें ना बता, मेरे साथ चल। फिर गौरी कव्वी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वो स्वस्थ है और मुझे विश्वास है वो सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही तेरी ये बेटी होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से, अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा। गौरी कव्वी बहुत विनती करती है, मगर कालू कव्वा उसे अपने घर से निकाल देता है। गौरी कव्वी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। गौरी कव्वी को रोता हुआ देखकर बूढ़ा पेड़ गौरी कव्वी से कहता है, कव्वी, कव्वी तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, मैं क्या बताऊं, मुझे गरीब कव्वी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है और मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात कव्वी, तू मेरे अंदर आ जा। मेरी इस खोखर के अंदर तेरे लिए एक बड़ा सा घर है और तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। फिर गौरी कव्वी खुशी खुशी उस बड़े पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ गौरी कव्वी को ढेर सारे फल खाने को देता है। दिन गुजरते गए और फिर गौरी कव्वी एक दिन एक सुंदर सा अंडा देती है, जिस अंडे से कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सी बेटी निकलती है। कालू कव्वा और उसकी माँ गौरी कव्वी को घर से निकालकर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए कोई दूसरी कव्वी ढूंढूंगी। देख लेना माँ, वो पहले जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली।
ऐसे बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाती हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली सीधी कौवों के घर पर गिरती है। घर को आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। सुबह जंगल के सभी पक्षी वहां इकट्ठे थे। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। जो इन्होंने अपनी बहू से किया ये उसी की सजा है। ये कौवे बहुत बुरे थे। सब पक्षी उनके मरने के बाद भी उन्हें अच्छे शब्दों से याद नहीं कर रहे थे। गोरी कौवी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वो अब पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है। जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थीं। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई। मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया गुड़िया, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है। आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे। मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है।
सौतेली बहन, चलो अब बर्तन धो लो, तुम्हें भी तो पता चले कि बर्तन कैसे धोते हैं। मम्मा मम्मा मेरे साथ आए, मुझे इस भूतिया गुड़िया से बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों माँ बेटी बर्तन धोने जाती हैं, तो गुड़िया की जादुई गुड़िया काली बिल्ली बनकर वहाँ आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया से माफी मांगती हैं और गुड़िया उन्हें माफ कर देती है। ऐसे गुड़िया की जादुई गुड़िया गुड़िया का बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।